भारत में एडिटेक कंपनी की शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी थी, जहां बायजूस, अनअकैडमी और वेदांता जैसी कंपनियां इसका फायदा उठाकर इस इंडस्ट्री के बिग बॉस बन गए। लेकिन कोविड-19 के दौरान इस मार्केट में एक नए एडिटेक स्टार्टअप की एंट्री हुई, जिसने पिछले करीब एक साल से इन सभी जायंट्स की नींद उड़ा रखी है। ये स्टार्टअप थी एक ऐसे लड़के की जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके पेरेंट्स ने अपना घर तक भेज दिया था। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला की, जो शुरू होने के सिर्फ 2 साल के अंदर एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। खास बात तो ये है कि एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुई ये कंपनी आज इतनी सक्सेसफुल है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पैसे के दम पर उनके टीचर्स को खरीदने पर उतर आई हैं। फिजिक्स वाला इतने कम समय में इतना बड़ा स्टार्टअप कैसे बना, उसने बायजूस और अनअकैडमी जैसी कंपनियों से ऐसा क्या अलग किया कि स्टूडेंट्स ने इन्हें इतने कम समय में ही एक बिजनेस यूनिकॉर्न बना दिया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को प्रयागराज में हुआ था। उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अलख के पिता सतीश पांडे जी पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे। वहीं उनकी मां रजत पांडे प्रयागराज के एक स्कूल में टीचर थी। उनके घर का खर्चा जैसे तैसे चला करता था। इनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा ताकि वो अपना नया बिजनेस शुरू कर सके। तब अलख क्लास 6वीं में पढ़ते थे और उन्हें इन सभी बातों का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि घर बेचने से उनके लिए एक नई साइकिल आ जाएगी। घर बेचने के बाद उनका पूरा परिवार स्लम एरिया के एक किराए के मकान में रहने लगा। उन 2 सालों में सतीश जी ने जो भी बिजनेस शुरू किया उसमें वो सफल नहीं हो सके। समय ऐसा आया कि अपने बेटे अलख और बेटी अदिति की फीस भरने तक के उनके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, अलख की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज के बिशप जॉनसन स्कूल से हुई थी। जब वह 8वीं क्लास में पहुंचे तब उन्हें समझ में आया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इन्हीं परिस्थितियों में अलख स्कूल से आने के बाद साइकिल से दूर दूर जाकर होम ट्यूशन करना शुरू कर दिया। अलख बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में उन्होंने 91% मार्क्स हासिल किए, इसलिए उन्होंने 11वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम को चुना और तभी से उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट से ही प्यार हो गया। अलख ने ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जहां वो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया करते थे। अलख हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे और मज़ेदार अंदाज में समझाया करते थे, जिससे कोचिंग के बच्चे उनसे आसानी से जुड़ते चले गए। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनकी खुद की पढ़ाई भी इम्प्रूव होती गई। उन्होंने अपने 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 93.5% मार्क्स हासिल किए। दोस्तों, अलख का सपना IIT में पढ़ने का था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि IIT जी और IIIT जैसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग ले पाएं। इसलिए उन्होंने इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखी। उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने 600th रैंक हासिल की, जिससे उनका सिलेक्शन कानपुर में स्थित हारकोट बल्टर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो गया। लेकिन उन्हें यहाँ एडमिशन के लिए बैंक से एजुकेशन लोन लेना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से भी पैसे मांगने पड़े। जैसे तैसे करके उन्होंने उस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन ले लिया और अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपने ब्रांच के फिजिक्स टॉपर बन गए। लेकिन उनका ये एग्जाम काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। उनके एग्जाम शुरू होने से पहले ही खबर आई कि उनके पिता प्रयागराज में हॉस्पिटलाइज हैं। वो तुरंत कानपुर से प्रयागराज पहुंच गए। अलख के दिमाग में उथल पुथल चल रही थी कि वो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं। उन्होंने एग्जाम वाले दिन ही ट्रेन पकड़कर कानपुर लौटने का फैसला किया। उस दिन अलख ने ट्रेन में ही बैठकर पढ़ाई की, कॉलेज पहुंचकर एग्जाम दिया। इधर उनके पिता 2 मेजर सर्जरी के बाद स्वस्थ होकर घर वापस आ गए। आपको बता दें कि अलख कॉलेज में नुक्कड़ नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। उन्होंने कानपुर में बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों में मंचन किया है। दोस्तों, अलख को कॉलेज की पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि न कभी कॉलेज में टीचर प्रॉपर ढंग से पढ़ाते थे और न ही कभी लैब की मशीनें काम किया करती थी। हर एग्जाम में स्टूडेंट के वही 5 साल पुराने पेपर को रट कर पास होने वाले पैटर्न से वो काफ़ी बोर हो चुके थे। उन्हें ये सब ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि उनकी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। उनका सपना काफ़ी बड़ा था। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आने लगा था। वो अपने कॉलेज के आसपास के कोचिंग में जाकर लोकल बच्चों को पढ़ाया करते थे। 3rd ईयर में आकर उन्होंने कॉलेज छोड़ने का मन बना लिया। घर में उन्होंने अपनी बहन अदिति को ये बात बताई।
उनकी बहन ने उनकी सिचुएशन को समझा और उन्होंने अलख को वापस घर आने को कहा, लेकिन उनके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। उनका बेटा कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो बाद में उनके फेवर में ना हो, क्योंकि वो भी इन्हीं हालातों से गुजर चुके थे। फिर भी अलख ने अपनी पढ़ाई पूरे किए बिना ही कॉलेज छोड़कर वापस अपने घर प्रयागराज आ गए। प्रयागराज में उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपनी पहुंच बनाने के लिए अलख पांडे ने एक फेसबुक पेज खोला और उसका नाम रखा फिजिक्स वाला। इस पेज पर सबसे पहले उन्होंने फिजिक्स से संबंधित मेम्स अपलोड करना शुरू किए ताकि उन्हें कुछ ऑनलाइन अटेंशन मिल सके, लेकिन उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद 28 फरवरी 2014 को उन्होंने फिजिक्स वाला अलख पांडे नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। इस चैनल पर वो अपने कोचिंग के लेक्चर अपलोड करने लगे। उनके ये वीडियोस धीरे धीरे वायरल होने लगे। उन्होंने 10th के स्टूडेंट्स को टारगेट कर फिजिक्स से संबंधित वीडियोस लगातार अपलोड करना शुरू कर दिया, जिसमें CBSE और ICSE दोनों बोर्ड्स के कोर्सेज शामिल हुआ करते थे। कंटिन्यूअसली वीडियो डालने के बाद अलख पांडे के यूट्यूब चैनल पर एक साल में ही करीब 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन उन्हें उस समय तक ये पता नहीं था कि यूट्यूब से भी अच्छी खासी इनकम की जा सकती है। उनके दोस्त संजीव बोस ने उन्हें चैनल को मोनेटाइज करने का सजेशन दिया। फिर चैनल के मोनेटाइज होते ही उनकी पहली इनकम 8,000 की हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स बंद कर दी और अब वो पूरी तरह से यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ाने लगे। उनका हमेशा से ही ये मकसद था कि वो अपनी वीडियोस से ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा नहीं उठा पाते। इसलिए वो IIT-JEE और नीट से संबंधित कंटेंट को भी अपनी वीडियोस में डालने लगे। दोस्तों 2020 में जब भारत में लॉकडाउन लग गया था, तब सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में ही भरोसा करने लगे। इस बीच जो भी बच्चे JEE मेंस और नीट की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए फिजिक्स वाला ने एक डेडिकेटेड ऐप भी लॉन्च किया, जिसका सब्सक्रिप्शन चार्ज सिर्फ 999 रुपीज़ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऐप लॉन्च के दिन ही क्रैश हो गई, क्योंकि एक साथ अधिक संख्या में इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया। प्ले स्टोर पर इस ऐप के लॉन्च होने के 32 घंटे बाद ही इसके 1.5 लाख डाउनलोड हो चुके थे। ये ऐप पूरे प्ले स्टोर में ट्रेंड कर रहा था। इस ऐप में स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस, प्रॉपर नोट्स और मॉक टेस्ट से संबंधित कंटेंट मिलने लगे, जो कि बाकी एडिटेक कंपनी के मुकाबले 10 गुना कम रेट पर थी, जिसने भारत में सच में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। ऐप में बढ़ते एनरोलमेंट को देखते हुए अलख पांडे ने अपनी क्लासेस को कोर्सेज और बैच के हिसाब से डिवाइड कर दिया और उसी हिसाब से अलग अलग टीचर्स को अपॉइंट किया। उन्होंने इंटरव्यू और डेमो क्लासेस के आधार पर 4 नए टीचर्स को अपनी टीम में शामिल कर दिया। कहा जाता है अलख पांडे की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक जायंट एडिटेक कंपनी ने उन्हें 75 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। दोस्तों फिजिक्स वाला की प्रॉपर नॉलेजेबल वीडियोस और नीट और JEE के लिए टीचर्स का इंटरेक्शन सेशन की वजह से आज काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन बड़े और अच्छे कॉलेजों में हो रहा है। आज फिजिक्स वाला ने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपने प्लेटफॉर्म को अलग अलग भाषाओं में भी एक्सटेंड कर दिया है। लॉकडाउन के बाद से पूरे देश में फिजिक्स वाला के ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दिए गए। आज 20 से ज़्यादा शहरों में फिजिक्स वाला के ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के कोटा शहर में फिजिक्स वाला ने विद्यापीठ की स्थापना की, जिसकी फीस को अधिकतर सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में फिजिक्स वाला की कंपनी में लगभग 1600 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। इनके रेवेन्यू की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने 29 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 270 करोड़ रुपए हो गई। फिजिक्स वाला की टोटल वैल्यूएशन $1.1 बिलियन है और आज ये कंपनी देश की 101 यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। दोस्तों अलख पांडे ने फिजिक्स वाला को सफल बनाने के लिए कोई खास तरीके का बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं लगाई। ये तो उनके स्टूडेंट्स का सपोर्ट था, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पहुँच पाए हैं। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के रास्ते से वो सभी अड़चने हटा दी, जिसकी वजह से वो कभी खुद अपने सपने से पीछे रह गए। अगर फिजिक्स वाला कंपनी एक बिजनेस यूनिकॉर्न बना तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे चलाने वाला खुद एक यूनिकॉर्न था। तो दोस्तों आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।